हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में 8.1 के थ्योरम को बताया था। आज भी हम 8.1 के थ्योरम को देखेंगे। यहाँ पे दिया है एक चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है यदि सम्मुख भुजाएं क्या हो, परस्पर बराबर हो। देखो यहाँ पे दिया है एक चतुर्भुज हम बनाते हैं पहले। यहाँ पे ये चतुर्भुज है, कह रहा है कि एक चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके अपोजिट जो साइड्स होंगे, साइड्स क्या हो दिया है, बराबर दिया है। तो अपोजिट साइड्स क्या है हमारा, बराबर है। ये साइड्स और इसके इस साइड्स के अपोजिट साइड्स क्या होगा, ये साइड्स और इस साइड के अपोजिट साइड क्या होगा, ये साइड्स क्या है, इक्वल्स है। ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल्स है और ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल्स है। ये पैरेललोग्राम में आमने से अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल्स होती है। तो अगर हम पैरेललोग्राम किस क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल्स हो और जो साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल्स हो और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो, वो क्या होगा, हमारा समानांतर चतुर्भुज होगा। देखो हमारे क्वेश्चन में दे दिया है कि अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल्स है। तो अगर हम अपोजिट साइड्स अगर हम दिखा दें कि वो पैरेलल है, अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है ये हमारा समानांतर चतुर्भुज है, हम कह सकते हैं। देखो यहाँ पे हम इसका नामकरण कर लेते हैं पहले, ए बी सी और इसको हम डी। देखो अगर हम ए को सी से अगर हम मिला देते हैं, अगर हम ए को सी से मिला देते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो सॉल्यूशन ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज हमें दिखाना है कि ये है एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी है। ये तो दिया है क्वेश्चन में, ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी। हम बनावट में क्या लिख सकते हैं, ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया, क्या किया, ए को हमने सी से मिला दिया। अब देखो हम चलेंगे त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में चलेंगे और इसे हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा वो क्या होगा, वो भी इक्वल्स होगा। मान लो कि ये, चलो पहले इतना करते हैं, त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी में। देखो इसमें क्या दिया है हमारा, ए बी इक्वल टू डी सी, इस त्रिभुज में ए बी और ये इस त्रिभुज में क्या है, सी डी हमारा क्या है, इक्वल्स है। हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी, और क्या लिख सकते हैं इसमें, इस त्रिभुज में ए डी और इस त्रिभुज में बी सी क्या है, ये क्या है हमारा गिवन है। और इसमें क्या लिख सकते हैं, ए डी इक्वल टू बी सी, ये क्या है हमारा गिवन है। और ए सी इक्वल टू ए सी, ये क्या है हमारा, कॉमन है। तो ये देखो साइड से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, त्रिभुज ए डी सी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज ए बी सी, हम लिख सकते हैं ना। रीजन क्या होगा, एस से सर्वांग समता से, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसके ये साइड्स और ये साइड्स क्या है, हमारा इक्वल्स है। देखो तो इसके इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, ये एंगल्स होगा, इसके सामने वाला एंगल्स, इस साइड के इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इसके सामने वाला एंगल्स, और ये क्या है, ये साइड्स भी हमारा क्या है, इक्वल्स है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, ये एंगल्स होगा, और ये साइड्स और ये साइड्स ये भी क्या है हमारा इक्वल्स है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये होगा और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये होगा। ये भी क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, ये क्या भी, ये एंगल्स और ये एंगल्स इक्वल होगा और ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या होगा, इक्वल्स होगा। देखो
हमें दिखाना है, देखो क्या दिखाना है, हमें दिया है क्वेश्चन में, ये क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल्स है। अगर हम दिखा देते हैं कि ये जो अपोजिट साइड्स है ये पैरेलल है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। देखो तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या है, इक्वल्स है। हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो कोण सी ए बी इक्वल टू कोण सी ए बी, यानी ये एंगल्स और कोण ए सी डी, कोण ए सी डी यानी ये एंगल्स क्या है, इक्वल्स है। हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है हमारा। तो अगर ये देखो ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये देखो ये एंगल्स किस पे बन रहा है, इस लाइन पे, ये एंगल्स इस लाइन पे और ये एंगल इस लाइन पे है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल क्या है, सी डी। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा पैरेलल आ गया। अब हमें एक साइड और हमें पैरेलल दिखाना होगा, ये साइड्स और ये साइड्स क्या है, ये भी हमें पैरेलल दिखाना है। देखो ये देखो, ये मान लो कि हमारा ये क्या है, लाइन्स है और ये क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन ये काट रहा है। तो देखो तो काट रहा है, तो देखो ये एंगल्स और ये एंगल्स हमारा क्या है, इक्वल्स है। हम यहाँ पे लिखेंगे डी ए सी इक्वल टू कोण ए सी बी लिख सकते हैं ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल्स होता है अल्टरनेट तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, देखो ये एंगल्स इस लाइन पे बन रहा है और ये एंगल्स इस लाइन पे बन रहा है, ये लाइन पे। तो हम क्या लिखते हैं कि ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी। तो हमारा आ गया, देखो ए बी पैरेलल सी डी आया है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल आ गया है यहाँ पे हमारा। और यहाँ पे देखो ए डी पैरेलल बी सी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों, देखो ये दोनों पेयर क्या हो गया, हमारा पैरेलल आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। देखो ये हमारा क्या हो गया, हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब हम दूसरा सवाल करेंगे। यहाँ पे दिया है समानांतर चतुर्भुज के समूह कोण, समानांतर चतुर्भुज दिया है और उसके समूह कोण करें, जिसके समानांतर चतुर्भुज के ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स बराबर होता है, हमें यहाँ पे दिखाना है। देखो हम पहले हम रहते हैं यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज, ये हमारा क्या हुआ, समानांतर चतुर्भुज हुआ। ये हमारा समानांतर चतुर्भुज हुआ। तो कह रहा है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल्स होता है। ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या होता है, इक्वल्स होता है। और ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या होता है, इक्वल्स होता है, हमें दिखाना है। हम पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। देखो ए बी सी और डी। देखो सोल्यूशन, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जो आमने अपोजिट साइड्स क्या होता है, एक पैरेलल होता है। तो हम क्या लिखते हैं, ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी। ए डी पैरेलल बी सी है। तो यहाँ पे देखो
अगर हम देखो इसको हम मानते हैं ए बी पैरेलल डी सी, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी पैरेलल सी डी तथा तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन कौन, ये देखो ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है। अब हम ए बी को मानते हैं कि क्या है, ये भी ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। ए बी तिर्यक रेखा ए डी है। तो अब देखो ये जो पैरेलल लाइन है और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये एंगल्स और ये एंगल्स, कोण डी और कोण ए का सम कितना होगा, कोण ए और कोण डी का सम कितना होगा, कोण ए प्लस कोण डी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एक ही और के अंतः कोणों का सम कितना होता है, एक ही और के अंतः कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होगा। अब देखो, अब हम मानते हैं AD और BC क्या है, पैरेलल है। समझ, यहाँ पे लिखेंगे AD और BC क्या है, AD लिखेंगे AD पैरेलल BC तथा तिर्यक रेखा क्या है, AB। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, काट रही है, तो क्या होगा, ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या होगा, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एक ही और के अंतः कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण A प्लस कोण B इक्वल टू 180 डिग्री। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकेंड। देखो यहाँ पे हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। देखो यहाँ पे देखो आरचेस क्या है हमारा, इक्वल्स है, तो एलसीएस भी हमारा दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी, कोण ए प्लस कोण डी इक्वल टू कोण ए प्लस कोण बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा हमारा, क्या क्यों, दोनों में कॉमन है। देखो तो यहाँ पे कोण डी इक्वल टू कोण बी आ गया हमारा कोण डी इक्वल टू कोण बी आ गया। क्या हो गया, देखो यहाँ पे जो अपोजिट एंगल से वो हमारा क्या आ गया, इक्वल्स आ गया। हम इसी तरह से सिमिलरली इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं कि कोण ए और कोण सी भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। कोण ए इक्वल टू कोण सी क्या हो गए, इक्वल्स हो गए। तो हमें यही दिखाना था। देखो समझ त्रिभुज के समूह कोण यानी अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, हमें ये दिखाना था। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा प्रूव्ड हो गया। अब हम यहाँ पे एक थ्योरम को करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दिखाना है। हम पहले बनाते हैं यहाँ पे हम समानांतर चतुर्भुज। ये क्या है, हमारा समानांतर चतुर्भुज है, इसका हम नामकरण कर लेते हैं A B C और D। और कर है इसका जो विकर्ण है, देखो ये विकर्ण है हमारा कौन, AC, और ये विकर्ण क्या है, BD जो विकर्ण है वो क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है बिंदु O पे। तो अब देखो यहाँ पे हमारा, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, गिवन क्या है हमारा, दिया है कि ABCD क्या है हमारा, एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज। ABCD क्या है हमारा, समानांतर चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC है, तथा
AC और BD क्या है हमारा, ये विकर्ण है। AB AC तथा BD विकर्ण है। अब देखो, तो हम चलेंगे त्रिभुज AOC में, त्रिभुज DOC में और त्रिभुज AOB में। देखो चलेंगे त्रिभुज त्रिभुज DOC और त्रिभुज AOC में। अब देखो ये हमारा क्या है, पैरेलल लाइन है और ये इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। जितना एंगल्स ये होगा उतना ही एंगल्स ये होगा। और ये देखो यहाँ पे ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। जितना एंगल्स इसका होगा उतना ही एंगल इसका भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, CDO इस त्रिभुज में देखो CDO इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये एंगल्स, देखो यहाँ पे ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। देखो तो हम लिखेंगे CDO इक्वल टू ABO इनका लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो ये भी देखो, ये हमारा पैरेलल लाइन है और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या हो गए, इक्वल्स होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है हमारा। तो हम क्या लिखेंगे, BAO कोण BAO इक्वल टू ये एंगल्स कोण DCO क्या होगा, इक्वल्स होगा, विजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो इसमें देखो ये साइड्स पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल्स होते हैं। इसमें ये साइड्स और ये साइड्स क्या होता है, इक्वल्स होता है। तो हम क्या लिखेंगे, DC इक्वल टू AB, DC इक्वल टू क्या है, AB। तो अगर हमारा तीन, देखो ये साइड, ये एंगल और ये एंगल, तो हम क्या लिखेंगे, A से क्या हो जाएगा, ये हमारा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज DOC कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज AOC। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अब हमें दिखाना है कि इसके जो विकर्ण इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करते हैं। जो विकर्ण है एक दूसरे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये बराबर भागों में बांट रहा है। देखो ये जो भुजा है, जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका भी होगा, और जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका भी होगा। ये हमें क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है। तो अब देखो यहाँ तक हो गया। देखो ये देखो यहाँ पे ये क्या है, इक्वल्स है, ये एंगल्स और ये एंगल्स इक्वल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, ये जो सेम एंगल्स हैं और सेम एंगल्स है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, OC और इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, OA, OC इक्वल टू OA। अब देखो ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या है हमारा, इक्वल्स है। तो इसके जो अगर इक्वल्स है तो इक्वल्स है और ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो भी क्या होगा, इक्वल्स होगा। इसके करस्पॉन्डिंग साइड OB होगा और इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, OD होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, OB इक्वल टू OD। हमें यही दिखाना था कि क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। जो विकर्ण क्या कर रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।